हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में। तो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स की, 12 फिजिक्स की, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं दूसरा चैप्टर पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि कितना लिखना है और कैसे सीखना है, और सीखने के साथ साथ हम सारी चीजों को बढ़िया से सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आया कैसे? तो ये पढ़ते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव जिसमें दूरी R अदिश का फलन होता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, बिंदु आवेश से दूरी परिवर्तन पर वैद्युत विभव परिवर्तन होता रहता है। कैसे समझोगे? ये जो फॉर्मूला आता है जब हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पर, कि भाई कोई पॉइंट है R दूरी पर यहां पे, और यहां कोई परीक्षण आवेश Q लिया है, तो उस पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकल के आता है वो निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के R। ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी होगी? ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो जो V होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/R के। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली क्या सिखाता है? इनवर्सली सिखाता है अगर R डिस्टेंस का डिस्टेंस घटेगी तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जैसे कोई वैल्यू मैं अगर ऐसे निकालने लगूं, M इक्वल 10/2 है। कितना है? 10/2 है। और M इक्वल कितना है? 10/5 है। आया समझ में? अब देखो, ये कोई जनरल वैल्यू ली है, ये वैल्यू समझते हैं R के लिए है। किसके लिए है? R के लिए। सपोज R के लिए वैल्यू 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक, और यहां से 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो यहां से क्या सीख रहे हैं? यहां से सीख रहे हैं इनवर्स, जब बेस में जो वैल्यू होती है ये वाली जो हर में होती है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अगर वो वैल्यू बढ़ रही है, देखो 2 से कितनी हो गई? 5। 2 से कितनी हो गई? 5। क्या हुआ? तो 2 से डिवाइड किया 5 को तो कितना है? सॉरी, 2 से 10 को डिवाइड कितना तो क्या? 5 आया। और 5 से 10 को डिवाइड किया तो कितना है? 2 आया। तो क्या सीख रहे हैं? ये सीख रहे हैं कि जब वैल्यू बढ़ रही है, 2 से कितनी हो गई? 5, तो हमारा पोटेंशियल घटेगा। ये इनवर्सली में होता है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के। यानी जो पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड कर रहा है। R पे कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर R की वैल्यू यहाँ 2 है तो वैल्यू कितनी निकल के आई? 5। और R की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5, तो वैल्यू कितनी निकल के आई? 2। यहाँ 5 तो यहाँ 2, तो घट गई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस मींस R को बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है। तो कहते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल होता है। समझ में? अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट जाएगा। आया समझ में? तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में अब सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली यानी दूरी के सापेक्ष चेंज, किसका चेंज? पोटेंशियल चेंज। ठीक, रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आया? तो किसको चेंज करना? जब डिस्टेंस के सापेक्ष में, डिस्टेंस के सापेक्ष में हमारा जो विभव चेंज हो रहा है उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ? अब माना कि वैद्युत क्षेत्र में dr दूरी पर, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से r दूरी पर, dr दूरी पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु ले लेंगे, दूरी पर A हो सकता है, दूसरा B हो सकता है, के विभव क्रम से A पॉइंट पर विभव V है और B पॉइंट पर विभव कितना हुआ? V प्लस के dV। आया समझ में? V प्लस के dV। अब जानने की बात ये होगी कि V प्लस के dV क्यों आया। अभी तो हमने सीखा, क्या सीखा कि पहले पोटेंशियल अगर V है तो फिर इसमें डिस्टेंस के सापेक्ष क्या होगा? चेंज होगा। अब चेंज होने का मतलब क्या है? तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहाँ कितना लिया है मैंने? प्लस लिया है।
V प्लस dV, यानी पहले V था, अब कितना होगा, V में जुड़कर प्लस के dV, इतने का चेंज आ गया, इतना परिवर्तन आ गया। तब उनके बीच विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट आया समझ। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, अब देखो V प्लस के dV, V से कितना हुआ, इतना जुड़ के हुआ, यानी बढ़ा, जब वैल्यू बढ़ी है, समझ में आया ना, वैल्यू बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, जैसे ये 2 था, 2 से कितना हो जाएगा 5, 2 से 5। तो अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या करोगे, हाई में से लो को घटाएंगे, तो हाई कितना है, बढ़ के कितना हुआ, V से V प्लस dV हो गया, इसमें से घटा देंगे किसको, जो पहले था, पहले कितना था, V था, आया ना समझ। तो जब इसे घटाएंगे ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो बचेगा कितना, dV अपॉन के dr, dV अपॉन के dr, आया समझ। तो यही होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि परिवर्तन किसके सापेक्ष में, दूरी पे सापेक्ष में विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, आया समझ। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, इसकी विमा बहुत पूछ लेता है एग्जाम में, विमा पूछ जाता है। तो विमा कितनी होती है, ml t के -3 a इनवर्स, आया समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड एक स्टेप आगे, कितना, एक स्टेप आगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये जो चैप्टर है पोटेंशियल का, इसकी ये जान समझो, क्या समझो, इसकी निचोड़ होता है। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आया समझ में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम पहले चैप्टर में पढ़ सके हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q, आया समझ, E बराबर F अपॉन Q होता है, ठीक है। अब सपोज करके चले कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक, और जिसकी डायरेक्शन इस तरफ ली गई है, ये मैंने बनाई, डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, और बी पर कितना है, V माइनस के dV। अब आप ये समझोगी कि सर यहाँ पे तो माइनस लिया है, और आप अभी आप पढ़ाए हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, यहाँ पे आपने प्लस लिया है, ये क्या चीज है। तो मैंने बताया अभी परिवर्तन, तो परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, आया समझ में। पॉजिटिव का मतलब घट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, ये कोई वैद्युत क्षेत्र E है, E में dr मतलब ये A और B के बीच की दूरी कितनी ली है, dr, सूक्ष्म दूरी है, छोटी दूरी है, स्मॉल दूरी है, ठीक है। दो बिंदु है, एक A है और दूसरा B है, ठीक। के वैद्युत विभव, और A पर वैद्युत विभव कितना है, V, और V पर कितना है, V माइनस के dV, ठीक। कितने पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल V हो गया, दूसरे पर V माइनस के dV हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा, अब सपोज करो कि भाई मेरे पास कोई टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश Q0 है, कितना है, परीक्षण आवेश Q0 है। इससे पहले चैप्टर में पढ़ा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें कोई चार्ज Q ले लेते हैं, तो इस पर एक फोर्स काम करता है, करता है नहीं करता है, क्या काम करता है इस पर, फोर्स। वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स होता है F बराबर Q0 इंटू E, आया समझ में, F बराबर Q0 इंटू E होता है। तो जो एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत वैद्युत बल, कितना बल होता है, F बराबर Q0 E होता है, समझ आया। दूसरा, अब जो टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मतलब, अब मैं क्या करता हूं, यहां कोई क्यू चार्ज लिया है, इस क्यू चार्ज को सब हमने माना है बी पॉइंट पे, कितने पे, बी पॉइंट पे। अब मैं चाहता हूं इस क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है, ए पॉइंट पे लेके आऊं। अच्छा, जब ए पॉइंट पे लाऊंगा तो इसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क भी कैसा करना पड़ेगा, अपोजिट मतलब ऐसे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, हमें आना है इधर, तो हम क्या करें, अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट जाने के लिए तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है कुछ फोर्स लगा रही थी ना, अगर मुझे बी से ए पॉइंट पे आना है तो इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई नदी का पानी इस ओर बह रहा है ना, अब ये कोई नाव है,
अगर इसे इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी बह रहा है ना स्ट्रीम के अपोजिट में, इसके स्ट्रीम के अपोजिट में अगर नाव के इधर लेकर आना है तो मुझे स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी, किससे, पानी से। ठीक है, तो क्यू चार्ज को अगर मुझे बी पॉइंट पे लेके आना है तो मुझे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसके अपोजिट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करेंगे। तो जब फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस के डी आर। ठीक है, एफ कितना है, एफ अब हमने निकाला क्यू नॉट ये होता है, एफ की वैल्यू रख देंगे, आया समझ। तो डी डब्ल्यू ये क्यू की वैल्यू डब्ल्यू के नीचे आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। और क्या करेंगे, अब हमने विभवांतर पढ़ा है, विभवांतर की परिभाषा से, पहले लेक्चर में हमने विभवांतर पढ़ा था। तो विभवांतर की परिभाषा से क्या सीखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या सीखते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन के क्यू नॉट होता है, ये बराबर किसके होता है, देखो हमने बोला ना विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस के वी बी, वी ए माइनस के वी बी, ये पोटेंशियल ए पॉइंट पे है, ये पोटेंशियल बी पॉइंट पे है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकाल देंगे। कितना निकाल लें, कैसे निकाल लें, वी ए पे कितना लिया है मैंने, वी लिया, बी पे कितना लिया, वी माइनस के डीवी, और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो वी देखो माइनस वी आएगा, माइनस माइनस प्लस डीवी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस डीवी, आया समझ में। अब देखो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी बचेगी, प्लस के डीवी हो जाएगी। इसको यहां यूज करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझो। ये फॉर्मूला देखो, डी डब्ल्यू अपॉन के क्यू नॉट, दूसरे में भी क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन के क्यू नॉट है। तो क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, डब्ल्यू अपॉन के क्यू, ये पोटेंशियल ही तो होता है, ये विभव ही तो होता है, ये भी विभव है, ये भी विभव है, दोनों पोटेंशियल है, दोनों एक ही वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को क्या रख दिया मैंने, बराबर। यहां से जो वैल्यू निकल के आई माइनस के ईडीआर आई, ये रखा माइनस के ईडीआर, और इधर से वैल्यू कितनी निकल के आई, डीवी निकल के आई। तो क्या निकल गया, ये रिलेशन निकल के आया, किसमें, लास्ट रिलेशन निकल के आया, E इज इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन के डी आर, यानी कि इंटेंसिटी और किसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये रिलेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और समझ में आया तो कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एग्जाम में बहुत बढ़िया से पूछा जाता है। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किस टॉपिक पर कोई टॉपिक पढ़ना हो या पिछले लेक्चर को देखना हो, किसी टॉपिक अलग से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।